हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर टिश्यूज़ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी बायो में एक चैप्टर पढ़ा था सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं, सेल का फंक्शन क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़। टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ठीक है, क्या ब्लड टिश्यू है या ब्लड सेल है? यस। क्या है ब्लड? ब्लड ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। ब्लड इज टिश्यू। अब ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? टिश्यू। और ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब ब्लड अकेला तो फंक्शन करता नहीं है, तो ब्लड किसी ऑर्गन के थ्रू फंक्शन करता है, जैसे हार्ट के थ्रू फंक्शन करता है। तो मतलब ब्लड किससे जुड़ा होता है? किसी ऑर्गन से जुड़ा होता है। अब हार्ट केवल अकेले काम नहीं करता, हार्ट दूसरी ऑर्गन से जुड़ा होता है, जैसे लंग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो क्या है? ऑर्गन टू ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गन्स का कलेक्शन होना मीन्स ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी में एक पूरे एक सिस्टम होता है। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि टिश्यूज़ किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। अ ग्रुप ऑफ द सेल्स इज़ नॉन एज द टिश्यू। ग्रुप ऑफ द सेल इज़ नॉन एज द टिश्यू। सेल को फंक्शन करने के लिए टिश्यू की ज़रूरत होती है, टिश्यूज़ को फंक्शन करने के लिए ऑर्गन की ज़रूरत होती है, और ऑर्गन किसके थ्रू फंक्शन करता है? ऑर्गन सिस्टम के थ्रू फंक्शन करता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ये पूरा प्रोसीजर होता है। पहले सेल बनती है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम। हम सेल पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। अगर हमारी बॉडी में सेल होती, अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इवन प्लांट्स भी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स भी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। वो टिश्यूज़ कैसे होते हैं? कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और कुछ डिवाइड होते रहते हैं, मतलब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं साथ के साथ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। बहुत सारी सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ द सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं। टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, देन एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। ये था हमारे प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे प्लांट्स में हम टिश्यू पढ़ेंगे कि मेरिस्टम और लॉन्ग लास्टिंग टिश्यू। मेरिस्टम और लॉन्ग लास्टिंग टिश्यू। मेरिस्टम में क्या होगा? मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू होता है जो डिवाइड होता रहता है। डिवाइड होने के बाद लॉन्ग लास्टिंग टिश्यू आता है, जो कि पूरा ऑर्गेनिजम्स तैयार करता है। ओके, तो मेरिस्टम को हम एपिकल, इंटरकेलर और लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लॉन्ग लास्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं? वो सिंपल और सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, जबकि कोलेनकाइमा को हम सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। स्क्लेरन होता है, स्क्लेरन मतलब सिर्फ सपोर्ट करता है, हार्ड होता है। ओके, एपिडर्म और पेरिडर्म जो कि प्रोटेक्शन करता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये तो है हमारे प्लांट टिश्यू की समरी। अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टम, जो कि डिवाइड होता रहता है। ओके, आपने देखा होगा जैसे गन्ना होता है, गन्ना। तो गन्ना वो कैसा होता है कि इस तरीके गन्ना होता है, गन्ना बीच बीच में से डिवाइड होता है। ठीक है, गन्ने की जो मोटाई है, गन्ना जो ऊपर से टिप से जो बढ़ता है, इसकी लंबाई बढ़ती है ऊपर से, और इसकी ये इलोंगेशन जैसी होता है, और इसकी थिकनेस कैसे होती है। तो ये तीन पॉइंट हैं। ये तीन पॉइंट हैं कि एक तो इसकी एपिकल डोमिनेंस कितना बड़ा है, एक इसकी मोटाई कितनी बड़ी है, और इसकी लिटरल कितनी बड़ी है। तो ये क्या है? मेरिस्टम का तीन पार्ट होते हैं। मेरिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, जिन कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ओके, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज ऑफ द सेल का बना होता है। सबसे पहले जो भी प्लांट बनता है वो मेरिस्टम का बनता है। ओके, तो वो कैसा होता है? स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, तो ये डिवाइड होता रहता है, अरेंज विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस।
cytoplasm is abundant and nuclei are large, vacuoles are absent and if present. ओके तो ये क्या है हमारा मेरिस्टम। मेरिस्टम के बाद क्या बनता है, मेरिस्टम के बाद क्या बनता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम के बाद क्या बनता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अभी हमने पार्ट पढ़े थे कि कौन से होते हैं PCS, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तो होगी सिंपल। और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जाइलम वेसल्स, जो कि वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। परमानेंट टिश्यू जैसे कि सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स जाइलम और वेसल्स। अब परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या होती है कि व्हेन द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने के बाद क्या होगा कि ये परमानेंट टिश्यू लेगा। परमानेंट टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा, शेप, साइज और फंक्शन इज कॉल्ड द डिफ्रेंसिएशन। मतलब परमानेंट टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा, डिफ्रेंसिएशन प्रोवाइड करता है। सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले प्लांट्स बनने के लिए क्या चाहिए, सेल्स के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिससे कि सेल डिवाइड करती हैं। उसके बाद जब डिवीजन होने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले पार्ट हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किस टाइप का होता है ये देखेंगे हम। पैरेन्काइमा सेल आइसोडायामेट्रिक होती है, मतलब इक्वली एक्सपेंडेड होती है। इसकी शेप कैसी होती है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। किसी टिश्यू में इंटरसेलुलर प्रेजेंट नहीं होता, वो किस में होगा हम देखेंगे। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होने की वजह से क्या होगा, ये अपना खाना बनाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, स्टोर एंड सिमुलेट फूड, क्योंकि में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये अपना फूड भी बना लेते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि टैनिन, गम और क्रिस्टल रेजिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी इज़ द पार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, कोलेनकाइमा सेल इलोंगेटेड होती है, सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल होती है। सेल वॉल अनइवनली थिकन्ड होती है। ओके, सेलुलोज एट द कॉर्नर अगेंस्ट द इंटरसेलुलर स्पेस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसमें भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स स्मॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता, जबकि पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके, तो अब फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बीइंग स्टेबल दिस सेल रेडिली अडैप्ट देमसेल्फ टू रैपिड द एग्लोमेरेशन ऑफ द स्टेम। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब हार्ड होता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ में लिग्निफाइड प्रेजेंट होता है तो लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन क्या प्रोवाइड करता है, एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। देखो नारियल का खोल कितना हार्ड होता है, नारियल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। सेल वॉल इज इवनली थिकन्ड। ठीक है, ल्यूमेन अब्सेंट होगा, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, डेड सेल्स होती हैं। ओके, मिडल लैमेला, जबकि वो क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, वो डिवाइड करती रहती हैं। ये क्या है, डेड सेल्स हैं। ओके, तो कॉन्स्पिशियस इसका फंक्शन कहाँ पर होते हैं, ये कोकोनट में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर प्लांट्स में होगा, स्टेम में होगा, लीव्स और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट। जितने भी हार्ड कवरिंग शेल्स होती हैं वो सब कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है क्योंकि हार्ड होता है, लिग्निन प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू द प्लांट बॉडी। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, फाइबर और स्केलेट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन होता है कि फाइबर किसका पार्ट है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसका पार्ट है, स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा आर द यूजली इलोंगेटेड। ये फाइबर क्या होता है, पतला होता है, तंतु जैसा होता है। ठीक है, थिन होता है, जबकि स्केलेट कैसा होता है, सेल्स आर द शॉर्ट एंड इरेगुलर स्पेस कॉमनली डिस्क्राइब। स्केलेट स्टोन जैसा होता है। स्केलेट आल्सो नोन एज अ स्टोन, मोस्ट कॉमन इन द फ्रूट्स और सीड में क्या पाया जाता है, स्केलेट पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आइसोडायामेट्रिक मतलब इक्वल होती है, और सिफेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल शेप होगी। अगर सिंगल और द लूज
ग्रुप होंगे। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड द ग्रिटीनेस टू द पल्प ऑफ द फ्रूट। कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेट्स। ओके, तो मेरिस्टम हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू है जो कि डिवाइड होते रहता है, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो वेरी फास्ट एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सेल आर राउंड ओवल पॉलीगोनल, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं होता। प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, शूट एट द नोड एंड साइड ऑफ द स्टेम। जबकि परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़ा था पीसीएस, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या करते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट, ओके। दोनों ही फूड बनाते हैं, दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा एक हार्ड शेल होती है, कोलेनकाइमा वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, ओके। अब डिफरेंस देख लो इसमें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, थिन वॉल्ड होती है, ये भी थिन वॉल्ड होता है, जबकि ये डेड सेल का बना होता है। ये फूड स्टोरेज करता है, जबकि ये क्या है, डाइकोट स्टेम है, यंग प्लांट है, और ये मैकेनिकल टिश्यू है। कंप्राइज ऑफ द थिन सेल होगी, कंप्राइज अनइवन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ द पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, हार्ड एंड थिक सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ द लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ओके। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि डेड सेल होती है। दे आर मेड ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट, ठीक है। स्टेम में प्रेजेंट होती है, एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम स्टेम में प्रेजेंट होती है, स्टेम में सेकेंडरी, ओके। दे ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फूड मटेरियल टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें पता है जाइलम, जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर मिनरल को ट्रांसफर करता है। जबकि